सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये न्यूटन रैफसन मेथड का क्वेश्चन एक और गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट एक्स लॉग बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है? एक्स लॉग बेस 10x माइनस का 1.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें देखना है कि रूट लाई कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लेने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देखते हैं। ठीक है, जब हम जो है F1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, लॉग बेस 10x है, इसके जब x के प्लेस पर 1 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1.2। ठीक है, अब हम सिमिलरली F3 निकालते हैं। F3 आपको मैं कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ कितना आएगा। F3 निकालने के लिए x की प्लेस पर 3 आया, ये लॉग बेस 10 की है। 3 माइनस करा 1.2, ये हमारे पास आया 0.23। ठीक है, ये हमारी एक नेगेटिव वैल्यू आई और ये हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो रूट है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, यानी 1 और 3 के बीच में। तो हम अपनी इनिशियल वैल्यू जो लेंगे, एक्स नॉट किसको लेंगे? 2 को। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास, इक्वेशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। ठीक है, आपको जो है प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स है, सेकंड फंक्शन हमारे पास है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आता ही है 1/x, एक्स लॉग बेस 10e। ठीक है, ये याद रखना, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लॉग बेस 10x और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, तो उसको ऐसी एज इट इज़ लिख देते हैं। लॉग बेस 10x इज इक्वल्स टू, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, लॉग बेस 10 पे e की वैल्यू, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, लॉग बेस 10 पे e की वैल्यू प्लस लॉग बेस 10x। ठीक है, अब हम निकालते हैं लॉग बेस 10 पे e। सो हमें जो है ये लॉग बेस 10 पे ई की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमने क्या करा, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन करा, लॉग की प्रेस की, शिफ्ट की प्रेस की, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको 1 प्रेस करना है तो ये हमारे पास लॉग बेस 10 पे ई की वैल्यू आ जाएगी। लॉग बेस 10 पे ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 0.43429। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, 0.43429 प्लस लॉग बेस 10x। ठीक है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है, xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है? एन 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, एक्स एन हमारे पास, एक्स एन ऐसे लिखते हैं, एक्स एन एफ एक्स एन, ये हमारे पास एफ एक्स था। ठीक है, एक्स की प्लेस पर एक्स एन लगा देना, एक्स की प्लेस पर एक्स एन लगा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? एक्स एन लॉग बेस 10 एक्स एन माइनस 1.2 अपॉन में ले लीजिए, अपॉन में हमारे पास कितना है? एफ डैश एक्स एन। एफ डैश एक्स एन हमारे पास कितना आया था? ये आया था, एफ डैश एक्स ये आया था हमारे पास, एक्स की प्लेस पर एक्स एन रख देंगे। ठीक है, तो एक्स की प्लेस पर एक्स एन रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 एक्स एन। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.43429 एक्स एन। ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 एक्स एन माइनस एक्स एन से मल्टीप्लाई होगी इसकी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स एन लॉग बेस 10 एक्स एन माइनस का
लॉग बेस 10xn और इसकी भी xn से मल्टीप्लाई प्लस 1.2 अपॉन में जाएगा 0.43429 प्लस लॉग बेस 10xn xn लॉग बेस 10xn और यहाँ पर भी वही है xn लॉग बेस 10xn, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया 0.43429 xn प्लस 1.2 अपॉन में कितना आया 0.43429 प्लस लॉग बेस 10xn। ठीक है, ये हमारे पास xn आ गया। अब हमने x नॉट किसको माना था, हमने यहाँ पर माना था x नॉट 2 को। ठीक है, हमने ऊपर आपको बताया था कि x नॉट यहाँ पर 2 के माना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं टेकिंग x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारे पास x1 कितना आएगा, x1 इज इक्वल्स टू 0.43429 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 1.2 अपॉन में कितना आएगा 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते हैं। इसको जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.43429 इंटू 2 प्लस 1.2 कितना आया 2.06858। कितना आया 2.06858 अपॉन में इससे लेते हैं 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 पे 2 है, लॉग बेस 10 पे 2 है, कितना आया 0.73531। ठीक है, इसकी जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद 2.81। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखना, आपके पास ये आएगा 2.81। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई थी, हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। तो हम x2 निकालते हैं, अब इसी वैल्यू को लेके चलते हैं और x2 निकालते हैं। ठीक है, x2 हमारे पास कितना आएगा 0.43429। ठीक है, x1 ये वाली वैल्यू लगा देंगे, कितना आया ये वाली वैल्यू लगा देंगे, कितनी थी 2.81 प्लस 1.2 अपॉन 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 पे 2.81 की वैल्यू। ठीक है, लॉग बेस 10 पे 2.81 की वैल्यू, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.741। राइट, ये हमारे पास x2 आ गया। चलिए अब हम x3 निकालते हैं। x2 आ गया, x3 के लिए भी यही करना है। x3 हमारे पास 0.43429 ये वाली वैल्यू रख देते हैं, 2.741 प्लस 1.2 अपॉन में कितना जाएगा 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 पे किसकी वैल्यू 2.741। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हमारे पास कितना आएगा 2.7406। ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व करा है, इसमें इतना आएगा, याद रखना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जैसे मैंने फर्स्ट x1 निकाल के दिखाया था ऐसे ही x2 x3। अब हम x4 निकालते हैं, x4 के लिए भी यही करना है 0.43429 इसकी ये वाली आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया था 2.7406 प्लस कितना हुआ 1.2 अपॉन में कितना जाएगा वही 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 पे 2.7406। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ये आएगा 2.74065। ठीक है, 2.74065। अब आप इसी तरह x5 निकालेंगे, x5 0.43429 ये वाली वैल्यू रख दीजिए 2.74065 प्लस 1.2 अपॉन में 0.43429 प्लस लॉग बेस 10 पे
2.74065। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.74065। आपने देखा आपकी लास्ट टू वैल्यूज सेम आ गई, तो फिर हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट था, अप्रॉक्सीमेट रूट जो था हमारा कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया हमारा पास 2.74065। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। किसका रूट है ये हमारा इस वाली इक्वेशन का रूट है, एक्स लॉग बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखा आपने, आसानी से सॉल्व हो गया। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 0 करेक्टेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। आपको न्यूटन रैफसन मेथड का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन का रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे ना, तो इनिशियल गैस मानते हैं हम कि इसका जो रूट होगा ना, तो -1.9 होगा। ठीक है, टेकिंग इनिशियल रूट एक्स नॉट इक्वल्स टू -1.9। अब आप पूछोगे कि नेगेटिव में क्यों लिया, पॉजिटिव भी तो ले सकते थे। नेगेटिव इसलिए लिया कि जब हम हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखते हैं, ये 0 है, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 साइन एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव होगी, ठीक है, तभी उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे नेगेटिव है, तब नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तभी पॉजिटिव होगा। तो जो हम एक्स आएगा यहाँ पर तो नेगेटिव ही होगा, इस वजह से हमने एक्स नॉट नेगेटिव लिया। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 2x प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर? न्यूटन रेफसन मेथड फॉर्मूला लगाते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है लिख लेते हैं, एक्स एन लिखते हैं, अभी एफ एक्स एन ये आ जाएगी। ठीक है, एक्स एन एफ एक्स एन यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स एन यानी 2xn प्लस 4 कॉस एक्स एन। राइट, ये हमारे पास एक्स एन प्लस 1 है। अब हम जो है सबसे पहले हमें x1 निकालना है, फॉर x1। ठीक है, x1 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएगा x नॉट। ठीक है, फॉर x1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास x नॉट माइनस का x नॉट स्क्वायर प्लस 4 साइन x नॉट अपॉन 2x नॉट प्लस 4 कॉस एक्स नॉट। क्लियर? ठीक है, अब एक्स नॉट की वैल्यू जो है हमने ली थी -1.9, लिख देते हैं -1.9 -1.9 का स्क्वायर प्लस 4 साइन -1.9 अपॉन में आएगा 2 -1.9 प्लस 4 कॉस -1.9। ठीक है, ये हमारे पास है, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे -1.9 -1.9 का स्क्वायर प्लस
4 साइन माइनस 1.9 अपॉन 2 माइनस 1.9 प्लस 4 कॉस माइनस 1.9। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले 1.9 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 1.9 इंटू 1.9 कितना आया? 3.61। ठीक, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1.9, इसको माइनस ही लिखते हैं, और यहाँ पर आया 3.61 प्लस। अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 साइन माइनस 1.9। ठीक है, 4 साइन माइनस 1.9 कितना आया? 3.78। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं इसको। ठीक है, माइनस में आया तो माइनस में लिख देते हैं, 3.78। क्लियर? अब नीचे चलते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा हमारे पास -3.8। फिर हम निकालेंगे 4 कॉस माइनस 1.9, 4 कॉस माइनस 1.9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कितना? -1.293। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं -1.293। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सब कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास आएगा -1.93। ठीक है, ये हमारे पास x1 आ गया। अब हम x2 ठीक है, अब हम जो है सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 के लिए क्या आएगा हमारे पास? फॉर्मूला रहेगा x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 4 साइन x1 अपॉन में आएगा, अपॉन में कितना आएगा? 2x1 प्लस 4 कॉस x1। ठीक है, x1 ये है, x1 हमारे पास कितना आया था? माइनस का 1.93, तो लगा दीजिए -1.93, -1.93 का स्क्वायर प्लस 4 साइन -1.93 अपॉन में लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -1.93 प्लस 4 कॉस -1.93। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेटर से करा था ना, आप भी इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये आएगा -1.93। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, करके दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना आएगा। ये आएगा हमारे पास 0.0038। ठीक है, इसको जब आप माइनस कर देंगे ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आएगी कितनी? -1.9338। ठीक है, ये हमारे पास जो है रूट आ गया। ठीक है, डेसिमल के 5th प्लेस तक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये हमारा रूट आ गया फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे पास ये न्यूटन रैप्सन मेथड का एक और क्वेश्चन गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड रूट 29 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। इक्वेशन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 29 इक्वल्स टू 0। रूट 29 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 2x। क्लियर? अब आपको पता है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हम जो x की प्लेस पे वैल्यूज़ रख के देखते हैं, डिफरेंट एफ एक्स पे वैल्यूज़ रख के देखते हैं। जब हमारा जो है क्या कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो वैल्यू आती है तो उस पर हमारा रूट लाई करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब हम जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले x ले लेंगे 5। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 5 लिया हमने यहाँ पे लिखा f5 पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 5 स्क्वायर माइनस 29। ठीक, ये हमारे पास देगा हमें
कितना देगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 29, ये हमारे पास आ गया -4। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, अगर पॉजिटिव आती है तो उसके बीच में हमारा रूट लाई करता है, तो हम F6 देखते हैं। F6 पे हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर माइनस 29, राइट। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 माइनस 29 7, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, सो इट मीन्स हमारा जो रूट लाई करता है वो 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा। क्लियर। सो मीन्स हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सो रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 5 एंड 6 के। ठीक है, 5 एंड 6 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो है क्या कहते हैं, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास xn + 1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f डैश xn अपॉन, सॉरी ये होता है fxn नॉट f डैश xn, सॉरी, अपॉन में आएगा f डैश xn। क्लियर। ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, x1 लेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा xn माइनस f(xn) हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 29 अपॉन में था हमारे पास f डैश xn, f डैश xn हमारे पास कितना था, 2xn। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xn स्क्वायर माइनस xn माइनस xn स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2xn। क्लियर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा xn स्क्वायर में 2xn स्क्वायर में से xn स्क्वायर माइनस करा तो हमारे पास आया xn स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2xn। क्लियर। xn स्क्वायर की वैल्यू यानी अब हम जो है x1 निकालते हैं, ठीक है, टेकिंग x0 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, टेकिंग x0 इक्वल्स टू, x0 कितना लेंगे हम, 5, ये वाला। क्लियर। x0 हम 5 लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x0 जब हम 5 लेंगे तो फिर हमारे पास x1 कितना आएगा, x0 स्क्वायर इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, x0 स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2x0। क्लियर। x0 कितना लिया है हमने, 5 लिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 29 अपॉन 10। ठीक, ये कितना हो गया, 54, 54 अपॉन 10, इट मीन्स 5.4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे, x2 कैसे निकालेंगे, x1 स्क्वायर प्लस 29, x1 स्क्वायर कितना है हमारे पास, x2 निकालेंगे x1 स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2x1। ठीक है, x1 कितना है हमारे पास, 5.4, 5.4 का स्क्वायर ले लीजिए प्लस 29 अपॉन 2 इंटू 5.4। क्लियर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑन किया, 5.4 इंटू 5.4, 5.4 इंटू 5.4, ये हमारे पास आया 29.16, इसमें हम 29 ऐड कर देंगे प्लस 29, ये हमारे पास आया 58.16, इसकी हम डिवाइड कर देंगे, इसको लिख लेते हैं 58.16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.4, 2 इंटू 5.4 यानी 10.8 आएगा, 10.8। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 58.16 डिवाइडेड बाई 10.8, ये हमारे पास आ गया
ये कैलकुलेटर में हमारे पास आया है 5.38518। हम 4 प्लेसेस तक लेते हैं इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.385, यहाँ पे 8 है 5th प्लेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 की जगह राउंड ऑफ कर देंगे इसको, 5.3852। क्लियर। अब x3 निकालते हैं। x3 कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला, x3 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2x2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 5.3852 का स्क्वायर कीजिए प्लस उसमें 29 ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसको 2 इंटू 5.3852 से। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते हैं कैलकुलेशन अपनी। 5.3852 इंटू 5.3852, ये हमारे पास आ गया 29.0037, जो भी आया है वैल्यू, इस पे हम 29 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 58, ये हमारे पास आ गया 58.00037904 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5.3852, तो ये हमारे पास आ गया, कितना आया हमारे पास 10.7704। अब हम इसका डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, 58.00037904 डिवाइडेड बाई 10.7704, 5.38516। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 5.38516 है, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2, तो ये हमारे पास 4 प्लेसेस तक यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा लास्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं हमारी, ये 2 वैल्यू हमारी सेम आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो रूट है वो क्या है, फाइनल रूट हमारा ये आ गया 5.3852। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।